महाराष्ट्र में बरसों बाद ठाकरे परिवार में रिश्तों की बर्फ पिघलती नजर आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत के लिए इसके मायने क्या हैं? क्या महाराष्ट्र की राजनीति बदलने वाली है? आखिर ठाकरे परिवार के सामने सियासी चुनौती क्या है? आम लोग इस बदलाव के संकेत को किस तरीके से देखते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या महाराष्ट्र की राजनीति बदलने वाली है? क्या 20 साल बाद ठाकरे बंधुओं के बीच रिश्तों की बर्फ पिघल रही है? इसमें दो राय नहीं है कि मतभेद के जख्म गहरे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा लगता है कि जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की गई है। किरकोळ भांडणं बाजूला ठेवायला मी सुद्धा तयार आहे आणि मी सुद्धा सर्व मराठी माणसांना या हितासाठी, महाराष्ट्राच्या हितासाठी, मराठीसाठी एकत्र येण्याचं आवाहन करतोय। महाराष्ट्र की राजनीति बहुत बदल चुकी है। ठाकरे परिवार की हैसियत पर ग्रहण लग चुका है। बाला साहेब वाली शिवसेना 3 हिस्सों में बटी है। राज ठाकरे की एमएनएस, उद्धव और एकनाथ शिंदे की शिवसेना। जो आज का सियासी माहौल है, उसमें बाला साहेब का शागिर्द बेटे और भतीजे पर भारी नजर आता है। इस विधानसभा चुनाव की बात करें तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना कुल 94 सीटों पर चुनाव लड़ी और 20 सीटें जीत पाई। मुंबई में 36 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 10 सीटों पर जीत मिली। एमएनएस ने 125 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। एमएनएस को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। माहिम सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे तीसरे स्थान पर रहे। वहीं शिवसेना शिंदे गुट की विधानसभा में 57 सीटें हैं। राज ठाकरे के लिए इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में जिंदा रहने की बड़ी चुनौती है। उन्हें मालूम है कि जल्द बहुत कुछ करना होगा। यही वजह है कि राज ठाकरे हिंदू कार्ड से अब मराठी कार्ड पर लौट रहे हैं। उद्धव से मनमुटाव दूर करने का संकेत दे रहे हैं, लेकिन 20 साल पहले टूटे सियासी रिश्ते को जोड़ना आसान नहीं है। राज ठाकरे जी ने कहा है कि अगर कोई गिले शिकवे हमें है तो भाइयों में, तो मैं कोई ईगो नहीं रखूंगा और दूर करूंगा महाराष्ट्र के हित के लिए। उसके ऊपर उद्धव ठाकरे जी ने कहा है हम भाई हैं, हमारे में कोई गिले शिकवे नहीं है, अगर है तो मैं मिटा दूंगा। लेकिन एक ही बात है, जिससे हम महाराष्ट्र के दुश्मन मानते हैं, शिवसेना के दुश्मन मानते हैं, उसको अपने घर में आप जगह मत देना, उनके साथ खाने पीने को मत बैठना। यह अगर मंजूर है तो जरूर हम बात करेंगे। संजय राउत शर्तों की बात कर रहे हैं। पूरे मुद्दे पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, इस पर न्यूज नेशन ने उनसे खास बातचीत की। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक आने की चर्चा शुरू हो गई है। ये चर्चा सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में शुरू है कि राज ठाकरे बंधु जो है वो एक साथ आएंगे। एक साथ आने के बाद क्या शिवसेना बढ़ेगी, एक साथ आने के बाद बीजेपी के साथ वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन ग्राउंड पे क्या कार्यकर्ता सोचते हैं, मेरे साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ कार्यकर्ता यहाँ अंधेरी वेस्ट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि उनकी क्या भावना है। ये बताइए कि कल राज ठाकरे ने ये कहा था कि महाराष्ट्र के हित के लिए हम इकट्ठा हो सकते हैं, तो क्या लगता है? नहीं, साहब ने बोला कि जो हमारे ऊपर छोटे छोटे वाद है, जो किरकोळ है सब, तो उसके हिसाब से महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। तो साहब ने बोला है तो सोच समझ के ही बोला है सब चीज़, और बहुत छोटे छोटे वादे वो ख़त्म हो सकते हैं। और उसके बाद साहब की जो इच्छा है, महाराष्ट्र प्रेम, महाराष्ट्र अस्मिता, मराठी लोगों के लिए अस्मिता, मराठी मानूस, तो उसके लिए अच्छा है। राज साहब ठाकरे जी और उद्धव साहब ठाकरे जी, इनके जो आदर्श है, इनके जो गुरु है, वो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचार लेके हम लोग आज तक चले हैं, आगे भी वैसा ही चलेंगे। और ऐसा अगर होता है, सच में अगर होता है, तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का यहाँ पर बोलबाला होगा। और आने वाले महानगर पालिका के निवडणुका हो और आगे कोई भी यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के सभी कार्यकर्ताओं को एक आनंद निश्चित होगा। मराठी मानुस के नाम पर उद्धव और राज एक साथ आने का संकेत दे रहे हैं। बड़ा मुद्दा है कि आखिर मुंबई का मराठी मानुष, खासकर युवा, नई सियासी सुगबुगाहट पर क्या सोचता है। हाँ, तो महाराष्ट्र के हित के लिए वो आने चाहिए हम, पर शायद देश के लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। शायद महाराष्ट्र लेवल तक पहुंच पाएंगे। महाराष्ट्र में वो जो करना चाहते हो करेंगे। बहुत मुश्किल है। नहीं, मुश्किल लगता है। दोनों भाई है दोनों, विचारधाराएं अलग है,
जो थॉट प्रोसेस है, विचारधाराएं जहाँ मिलती हैं वहीं पे, चाहे भाई हो या ना हो, लेकिन अगर विचारधाराएं सेम है किसी भी पार्टी में तो वो साथ में आ सकते हैं। जहाँ विचारधाराएं काम करने का तरीका अलग हो तो वहाँ पे साथ में आना बहुत मुश्किल है। ये हो जाए तो महाराष्ट्र के लिए इससे भी बेटर और कुछ नहीं है, क्योंकि मराठा वोट कंसोलिडेटेड हो जाएगा एंड अभी फ़िलहाल वही ज़रूरत है महाराष्ट्र में। तो वैसे इस साल महाराष्ट्र के अहम सियासी घटनाक्रम की बात करें तो बीएमसी चुनाव में बड़ा सियासी महासंग्राम देखा जा सकता है। 3 साल से लगातार टल रहा बीएमसी चुनाव इस साल अक्टूबर में हो सकता है। बीएमसी पर कब्जे के लिए एनडीए पूरी ताकत लगा रहा है। राज और उद्धव के लिए भी बीएमसी का चुनाव वजूद से जुड़ा है। वैसे शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी राज उद्धव के बयानों को लेकर सकारात्मक संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि संकेत सियासी गठजोड़ में तब्दील हो पाएगा या नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।